हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्पियर के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, चाहे वो ITI वाले हों, या फिर वो बीटेक वाले हों। कोई भी इलेक्ट्रिकल वाले हो या फिर 11th-12th का स्टूडेंट हो जिनमें फिजिक्स आता है, फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एम्पियर। इस एम्पियर, वोल्ट, वाट, ये सब चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मेन बेस है ये। तो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है टॉपिक एम्पियर। एम्पियर एक्चुअली में होता क्या है? एम्पियर ये क्या? ये एक विद्युत में प्रवाहित होने वाली प्रति सेकेंड आवेश प्रवाहित कर रहा है, यह पता लगाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, उसमें प्रति सेकेंड में कितने कूलाम करंट जो है फ्लो हो रहा है, प्रति सेकंड में कितने कूलाम हो रहा है, इसका पता लगाता है कौन? एम्पियर, जिसे बोलते हैं विद्युत धारा का यूनिट भी है, मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसमें जो है कि एक सेकंड में एक कूलाम अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6.24 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति बिंदु से होकर गुजरता है। इसका मतलब यह है कि एम्पियर की जो यूनिट है वो नापा जा सकता है किसमें? वो प्रति सेकेंड कूलाम में। तो चलिए आज हम बताते हैं वाट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। एम्पियर, मान लीजिए एम्पियर का फार्मूला होता है, मान लीजिए जैसे इंडिया में स्टैंडर्ड में जो भी है, हम लोग जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं घरेलू उपकरणों के लिए सामान्य रूप से, वो जो है कि कितना वोल्ट का करंट होना चाहिए, तो वो रहता है 220 से 230 वोल्ट के आसपास, जो हम लोग घरेलू यूज करते हैं, जैसे हो गया टीवी, पंखा, कूलर, इन सब चीज के लिए। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास 220 वोल्ट का लाइट आ रहा है और हमारा स्विच जो या सॉकेट कोई भी है जो है 6 एम्पियर का, तो उसकी कैपेसिटी कितना है, कितना तक वो लोड ले सकता है, कितने वाट तक का वो जो है कि इंस्ट्रूमेंट को चला सकता है या किसी भी उपकरण को चला सकता है। तो उसका होगा, जैसे कि हम वाट निकालने के लिए इंटू करते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर, तो इसको करेंगे 220 मान लीजिए वाट है, इंटू करेंगे इसको 6 एम्पियर के साथ, अगर स्विच या सॉकेट है तो इसका जो है कैपेसिटी 1320 वाट तक का मतलब आएगा। कहने तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे सर्किट में 200 वोल्ट का है और 6 एम्पियर का है, तो उसकी कैपेसिटी 1320 वाट तक ही है। उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे अगर अधिक करने हैं तो उसमें क्या है कि हमारा जो सॉकेट है जल सकता है या स्विच जल सकता है या ओवरलोडिंग हो सकता है, जिससे एमसीबी जो भी होता है वो ट्रिप कर सकता है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर 16 एम्पियर का है हमारे पास स्विच या सॉकेट, 16 एम्पियर मान लीजिए कि सॉकेट है, उसमें स्विच हम 20 एम्पियर यूज कर रहे हैं। 20 एम्पियर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो फेज होता है। ये इलेक्ट्रिक एक्चुअल में फेज के लिए मैं बता रहा हूं और न्यूट्रल के लिए भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे W बराबर ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वाट, वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, तो ये 3680 वाट तक कैपेसिटी होता है। अगर 16 एम्पियर का हमारा सॉकेट है तो 3 से 4 है, जैसे गीजर हमारा हो गया, हैवी में आता है, एसी वसी हो गया और सारे ये चीज आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 16 एम्पियर का जो है कि सॉकेट लगाएंगे और स्विच लगाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए 12 एम्पियर का है तो घर में जैसे कि आपका 2640 वाट तक हम इसमें जो है कि कैपेसिटी तक का कर सकते हैं। अब एक्चुअली में वाट क्या होता है? वाट होता है कंजप्शन, कि हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितने वाट तक का ले सकता है। वाट का काम होता है कि एम्पियर को ढकेलना, एम्पियर को ढकेलना भाई, एम्पियर को आगे बढ़ाना, यही हमारा वाट का काम है। मान लीजिए डोमेस्टिक यूज इन सॉकेट एंड स्विच, घरेलू उपकरणों में जो हम यूज करते हैं सॉकेट या स्विच, उसके लिए कौन सा वायर चाहिए, कितने एमएम का चाहिए, कितने एम्पियर के लिए चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास 6 एम्पियर का सॉकेट है, स्विच है, और हम उसमें मिक्सिंग मशीन और चीज का कुछ देना चाहता है ओवरलोड, तो 6 एम्पियर का हमारा मान लीजिए कि 1320 वाट तक कैपेसिटी का है। अब मान लीजिए हम 2000 वाट का लिया दिए हीटर,
हीटर, कॉइल हीटर। तो अगर लिया दिए 2000 वाट का तो इसकी कैपेसिटी तो सह नहीं पाएगा, नहीं सह पाएगा ना। तो इसके लिए हमको 1320 वाट तक के नीचे ही होना चाहिए। इसके लिए हम लेंगे कॉपर का वायर लेंगे, कॉपर का वायर लेंगे 2.5 mm, ये फेज के लिए होगा। जो न्यूट्रल के लिए होगा 1.5 mm के आसपास भी ले सकते हैं, mm का मतलब है मिलीमीटर, ठीक। उसी प्रकार 12 एम्पियर के लिए भी चल सकता है, ये भी 12 एम्पियर तक कोई नहीं, नॉर्मल है, 10 एम्पियर तक भी अपना चला सकते हैं, ठीक ना। जैसे 16 एम्पियर में जैसे मैंने बताया गीजर हो गया आपका, फ्रिज हो गया, और फ्रिज तो नॉर्मल पे भी 12 पे भी चल सकता है, गीजर हो गया, एसी हो गया, और सारे बहुत इक्विपमेंट होते हैं जिसको थोड़ा सा ज्यादा वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम 16 एम्पियर का लगाएंगे। इसके लिए 16 एम्पियर में भी 2.5 mm चल जाता है फेज के लिए, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 3.5 mm। 3.5 mm से क्या होता है कि हमारी सर्किट और शॉर्ट जो भी सॉकेट सर्किट है वो हमें सुरक्षित रहने के लिए जो है कि सुरक्षित रख सकता है, उससे शॉर्ट सर्किट नहीं होने के चांसेस कम होता है। क्योंकि ये ओवरलोड या कुछ भी और चीज होगा तो वो एनसीबी ट्रिप मार देगा, लेकिन ये तार जलने का काम जो है कि नहीं करता है, ये तार जलेगा नहीं। उसी प्रकार 32 एम्पियर हो गया, 32 एम्पियर 4 mm का तार ले सकते हैं, 32 एम्पियर में 6 mm का भी तार ले सकते हैं। ये डिसाइड करता है 6 mm बोलना चाहिए मेरे को, तो एम्पियर बोलते हैं, सॉरी 6 mm और 4 mm का जो है कॉपर का तार ले सकते हैं। अब हम ये सोचेंगे कॉपर का ही तार क्यों लें, क्यों ना इसमें एल्युमिनियम के तार ले लीजिए। तो कॉपर का तार बेसिकली हम इसलिए लेते हैं कि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जैसे सर्किट होने पर जो है एज ए कंपेयर टू एल्युमिनियम वायर टू हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जैसे मान लीजिए जहां पे हमको 1084 डिग्री सेल्सियस में अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का, इसके लिए हमको 1044 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का आवश्यकता होगा, तो वो क्या होगा, वो जो है कि वायर जो है कि लिक्विड फॉर्म में, तरल में बदल जाएगा। लेकिन हमारा ये क्या है, ये तो 600 डिग्री सेल्सियस पे ही चला जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो इससे ज्यादा क्या है हमारा ये है, तो इसकी पावर ज्यादा है। फ़ारेनहाइट में होता है इसका, फ़ारेनहाइट में 1984 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है मान लीजिए कि 1357 केल्विन। उसी प्रकार हमारा एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का डिग्री सेल्सियस में लेंगे हम तो इसका होगा 660 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 1220 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्या करें अगर हम केल्विन में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं तो 933.47 से 933.52, यानी मान लीजिए कि 33.34 के आसपास, 900 33.34 केल्विन में आता है। ये होता है एक्चुअली में एम्पियर। और एम्पियर जो है कि बहुत ही जानना धारा की, क्योंकि ये तो यूनिट है, धारा का मात्रक एम्पियर है, तो एम्पियर की जानना बहुत जानना जरूरी है। तो किसी भी वाट निकालने के लिए क्या है, हम वोल्ट इंटू एम्पियर कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी कि ये कितने वाट तक का जो है कि मशीन या उपकरण या इक्विपमेंट जो है उसका लोड ये सह सकता है। इसलिए डिसाइड करता है एम्पियर पे, और एम्पियर के अकॉर्डिंग ही हमें वायर लगाना होता है। तो कोशिश करिए कि इसमें जो है एल्युमिनियम का क्या होता है, कार्बन लेने का चांसेस ज्यादा रहता है और ओवरलोड वाले को मेल्ट हो सकता है। लेकिन कॉपर जो होता है, कॉपर इज ए कंपेयर टू एल्युमिनियम, वो थोड़ा सा हाई लेवल का मेल्टिंग पॉइंट है उसका, तो उससे हाई है तो ज्यादा बेटर है। तो आज मैंने सीखा एम्पियर क्या है, और एम्पियर के लिए डोमेस्टिक के लिए यूज कितना वोल्ट से कितना वोल्ट होना चाहिए। कभी कभी आपने सोचा होगा कि एक बल्ब है, मान लीजिए 9 वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है, तो 9 वाट का बल्ब है, तो 9 वाट के बल्ब के लिए कितना हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। मान लीजिए कि 220 230 चल आ रहा है घर में, अब इसी पे हम 720 दे देंगे तो क्या होगा, बल्ब शॉर्ट सर्किट तो होगा ना, बल्ब तो या तो जल जाएगा या तो फिर फट जाएगा अगर 100 वाट वाला होगा तो ये चीज होता है। ये चीज हो गया हमारा एम्पियर। आज का टॉपिक सिर्फ एम्पियर पे थे, और मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको एमसीबी क्या है, आरसीसीबी क्या है, डीपी क्या है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर सकते हैं। मैंने अभी जो है कि चैनल को स्टार्ट ही किया है। मैं आपको काफी अच्छा नोटिफिकेशन जो है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचता रहेगा, और मैं बेस्ट से बेस्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।
सभी पब्लिक एवं स्टूडेंट एवं आल परिवार वालों के लिए।